कुंभ के पवित्र जल में क्यों है भेदभाव का खेल। वीवीआईपी के रथों में आराम और गरीब की राह में पेच और मेल। धन और सत्ता से सजी है दुनिया, आम आदमी की तकलीफों की कोई नहीं सुनता। कुंभ तो है पवित्रता का प्रतीक, फिर क्यों यहाँ है भेदभाव है विकराल। क्या सच में हर किसी को मिलता है समान अधिकार, या कुंभ में भी बटा है समाज का व्यापार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है महाकुंभ मेला जो 2025 में हमारे लगा हुआ है। और हाल ही में आप लोगों ने जो न्यूज देखी, जिस तरीके से वहां पे भगदड़ मची, कितने लोगों की जानें गई, किस तरीके का वीवीआईपी कल्चर की वजह से लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। हम लोग कहते हैं कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में हर इंसान को एक तर्क में देखा जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। फिर ये इस तरीके का भेदभाव आखिर क्यों देखा जाता है। कुंभ में जो भी कुछ हुआ उससे एक बात तो साफ है कि किसी तरीके का भेदभाव हमारे धर्मों में आज भी देखा जाता है। और ये भेदभाव कौन बनाता है? ये इंसानों का ही किया धरा होता है, जिस तरीके का वजह से आम आदमी को इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में दरअसल मैं महाकुंभ के बारे में जो ये वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी तरीके की कोई हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरी का ना तो उस डिपार्टमेंट से या उस फील्ड का मैं स्टूडेंट रहा हूं कभी, ना ही मैंने उन तरह की चीजों को पढ़ा है और ना ही कभी जानने की कोशिश करी है। पर मैं यहाँ पे ये बात आज जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कुंभ यानी कि जो मेला है और ये जो होली बात, हम लोग जो स्पिरिचुअल बात हम लोग कहते हैं कि गंगा मैया में डुबकी लगाने से हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या हम लोगों को पाप हमारे धुल जाते हैं, तो ये जो बातें लोग अक्सर करते हैं, तो मैं थोड़ा उसी के बारे में, उसी के ऊपर आज थोड़ा रोशनी डालूंगा और बताऊंगा कि इस मेले का महत्व क्या था, ये मेला क्यों मनाया जाता है। और मैं दरअसल यहाँ पे कुंभ मेले की नहीं, एक जनरल वे में भी बात करूंगा कि हमारे देश में हिस्ट्री के टाइम पीरियड से, सदियों से ऐसे कितने मेले मनाए जाते हैं और वो मेलों का महत्व क्या होता था, क्यों लोग मनाया करते थे, और ये जो स्पिरिचुअल बात है यानी कि होली बात, ये लोग क्यों लिया करते थे, मैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को मैं बात करूं इस कुंभ मेले की, तो ये मेले का महत्व क्या था, तो दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि पहले जमाने में हमारे देश में क्या था, एग्रीकल्चर एक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था। हमारे देश की 90% जो जनता थी वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हुआ करती थी। अब हमारा जो दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर के महीने में हार्वेस्टिंग हो जाती है, इंसान जो है एग्रीकल्चर से फ्री हो जाता है। तो लास्ट ऑफ दिसंबर एंड मिड ऑफ जनवरी जो टाइम पीरियड होता है वो सभी फार्मर्स के लिए एक फ्री टाइम पीरियड हुआ करता था, उसमें ज्यादा काम नहीं हुआ करता था। तो लोग प्रेफर किया करते थे ट्रैवल करना, तीर्थ स्थानों पे जाना या फिर किसी रिवर, होली रिवर पे जाना और वहां जाके स्नान करना, इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में किसी तरीके का कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं हुआ करता था। तो लोग अपने उस फ्री टाइम में अपने परिवार, अपने लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ, सभी के साथ मिलके वहां पे बात लेने, यानी कि किसी भी होली रिवर उनके घरों के पास, यानी कि गंगा, यमुना, जो भी सरस्वती, जो भी रिवर पड़ती थी, लोग वहां जाया करते थे और वहीं से फिर उस मेले की शुरुआत होती थी। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे लोग नदी के पास जा रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट के पास जा रहे हैं, तो वहां पे फिर एक छोटा सा इवेंट होगा, लोग पिकनिक मनाने जाएंगे, घूमने के पर्पज से जाएंगे, तो फिर वहां पे मेला लगेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और उसी के तहत चलते हुए वहां पे एक छोटे छोटे मेले लगने लग गए। और उन्हीं मेलों की वजह से हर साल ये इवेंट लगता गया और वहीं से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कुंभ मेले की भी शुरुआत कुछ उसी तरीके से हुई होगी। लेकिन अगर सवाल आता है, लोगों का कहना है कि जो कुंभ के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेद किताबों में या महाभारतों की किताबों में, तो फिर वो मैथोलॉजिकल कहानियां हैं, उनको भी मैं इस पे ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता हूं या उस तरीके के कॉन्सेप्ट को मैं यहां नहीं ला सकता हूं। तो मेले की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी और इस तरीके से फिर तब से लेकर आज तक इस तरीके के रिलीजियस बात, यानी कि ये जो हमारी स्पिरिचुअल बात है, गंगा मैया में डुबकी लगाना, ये सब तब से आज तक चले आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो की ग्रेट बात, उसमें भी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरीके से उस जमाने में भी ये स्पिरिचुअल बात
लिए जाते थे। तो ये तो बात करी मैंने मेले की कि किस तरीके से मेले ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, लेकिन अब अगर मैं अपने टॉपिक पे आऊं कि ये जो पानी है, गंगा का पानी इतना प्योरीफाई क्यों होता है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर मैं उसकी आज इस वीडियो में बात करूं तो बताना चाहूंगा। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो गंगा रिवर है हमारी, वो हमारे नदन इंडिया में लाई करती है, जहां पे हिमालय ग्लेशियर गंगोत्री से बह के हमारे नदन और ईस्टर्न की तरफ बढ़ती है। इसलिए हमारे नदन प्लेन में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इसी गंगा रिवर की वजह से देखा जाता है। अब गंगा रिवर जो है डायरेक्ट ग्लेशियर से बह के आ रही है, काफी सारे सेडिमेंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें जब अपने साथ लेकर आ रही है तो उसके पानी की जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वो भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आज भी लोग गंगा का पानी जो है अपने घरों में स्टोर करके रखना पसंद करते हैं, ताकि वो पानी आज तक खराब नहीं होता है। तो इसकी अगर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो जैसे कि हाई डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से पानी काफी फ्रेश रहता है। यूनिक मिनरल्स होते हैं, क्योंकि हिमालय से बह के आता है तो उसमें काफी सारे मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो पानी को और ही ज्यादा प्योरीफाई बना देता है। उसके अलावा सेल्फ क्लींजिंग पॉल्यूटेंट्स और बैक्टीरियोफेजेस होते हैं इसके अंदर, जो काफी सारे बैड बैक्टीरियाज को मार देता है। और उसके अलावा हिमालय के ही काफी सारे मिनरल्स इसके अंदर मिले होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी हमारा इतना ज्यादा प्योरीफाई होता है। इतने सारे मिनरल्स उस नदी के साथ बहते हुए चले आ रहे हैं। तो नदी के रिगार्डिंग या फिर रिवर सिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी ज्योग्राफी की सीरीज खोल के देखना, उसमें मैंने रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पेशली नदन इंडिया का जो हमारा पूरा रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये होता है रिवर का। तो इसलिए अगर इसको साइंटिफिक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो लोग जो गंगा नदी में डुबकी लगाने जाते हैं, नहाने जाते हैं, उसका एक मेजर इंपैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी को वो बूस्ट करता है, ठंडे पानी में नहाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो काफी कम हो जाता है। उसके अलावा हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती है तो विटामिन डी जो हमारी बॉडी में बनता है उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए गंगा नदी को इतना पाक और पवित्र माना गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक रीजंस। तो इसी वजह से जब लोग गंगा नदी में जाते थे, नहाते थे, उनकी बॉडी में ये सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलते थे। तो इसीलिए गंगा को हम आज भी इतना पवित्र मानते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रयागराज की, यानी कि इलाहाबाद जिसको हम पहले कहा करते थे, वहां पे 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती। तो जो गंगा नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से बहकर आ रही है, यमुना नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से बहकर आ रही है, और जो तीसरी है सरस्वती नदी, वो हमारे तिब्बत के प्लेट्यू से हमारे ग्लेशियर से बहकर आ रही है, कैलाश पर्वतों से। तो इसीलिए ये तीनों नदियां आके प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है, और इसीलिए फिर इस जगह को इतना पाक और पवित्र और एक रिलीजियस हिंदू होली प्लेस माना गया है, इसी कारणों की वजह से। तो अंत में अगर मैं बात करूं कि ये जितना भी मैंने स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बताया कि मेला लगने का कारण क्या था, और दूसरा मैंने आप लोगों को साइंटिफिक रीजन बताया कि होली बात का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे आज के समाज में। और उसके अलावा अगर मैं काफी सारे चाइनीज ट्रैवलर या पूरे ब्रिटिश टाइम पीरियड के बारे के एविडेंस में बात करूं तो उसमें भी इन बातों को जिक्र किया गया है कि लोग जब एग्रीकल्चर से फ्री हुआ करते थे तो वो किस तरीके से इस तरीके का होली बात लेने के लिए और अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए ऐसे मेलों में आया करते थे, और तब से लेके आज तक इस तरीके के मेले लगे जा रहे हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें करी, हो सकता है काफी सारे लोग मेरी इस बातों से डिससैटिस्फाइड हो, क्योंकि मैंने हिंदू मैथोलॉजिकल कहानियां, पुराण और ऋग्वेद जैसी बातों के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया। साइंटिफिक और एविडेंशियल चीजें हैं वो आप लोगों के सामने आज मैंने इस वीडियो में बताई। तो महाकुंभ में जितने भी लोग जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे इतनी भीड़ है, इतनी भगदड़ है, तो वहां जाके अपना समय खराब करें और अपने आप को भी परेशानी दे। तो बेटर होगा कि आप लोग एक अच्छे समय पे कभी भी जाइए गंगा रिवर में। साइंटिफिक रीजन है, वो एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है, जिसमें आप कभी भी जाके होली बात ले सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल किसी मेले से या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं और वहां लोगों के लिए एक बेटर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से, तो ऐसी जगह पे जाके अपना टाइम और अपना समय बिल्कुल खराब व्यर्थ ना करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने बातें आज इस वीडियो में करी, एंड आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में, आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आज इस वीडियो में बताना था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों की राय है वो जरूर दीजिएगा।
तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।